हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं जेल प्रहरी स्पेशल आपका सामान्य विज्ञान पार्ट आपका थर्ड रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट 3 और हम प्रैक्टिस सेट सेकंड तक कवर कर चुके हैं, जिनके सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही कि हम किस लेवल के क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, और आप सभी लोगों ने बहुत सारे हमें कमेंट किए थे पार्ट सेकंड में कि आप जो है बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है इनको मत बताइए, एडवांस लेवल के बताइएगा। तो हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके इनका जो लेवल है थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। अभी तो बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आने बाकी है, तो हम इनको स्टार्ट से बेसिक लेवल से जो कि ले चलते हैं और ऊपर मॉडरेट लेवल जो आपका रहेगा हाई लेवल वहाँ तक हम चलेंगे। तो बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अभी तो आने वाले हैं आपके। अभी तो ये पार्ट 3 जो कि थर्ड ही होने वाला है, तो आप पेशेंस रखिएगा और आपको सारे लेवल के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करवा दिए जाएंगे। पहले अपना बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा ये और बेसिक का रहेगा, बाकी अगला जो पार्ट आएगा वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें से आपसे भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से नहीं बनेंगे। तो अब चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? ये आप सभी को क्लिक करना है। इसका आपका सही जवाब क्या रहेगा ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्पेशली आप सभी के लिए है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, यदि अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और बहुत सारे कमेंट हमें करके रहते हैं कि सर आपका जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप नोटिफिकेशन जो है उसको बेल आइकन उसको ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर से आप सभी कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सबसे पहले आपको ही मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट कर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है। देखिए, किडनी जो है इसकी कार्यात्मक जो इकाई है किसको बोला जाता है? ये नेफ्रॉन को बोला जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो है किडनी या फिर वृक्क भी इसको बोला जाता है, इसकी कार्यात्मक इकाई है। और देखिए, इसका एक और नाम है वृक्क का गुर्दा, गुर्दे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा। और ये वृक्क या गुर्दा जो होता है ये एक जोड़े का मानव अंग, जो कि मानव का एक अंग है ये, और इसका जो मुख्य कार्य होता है मूत्र उत्पादन करना, या फिर रक्त जो शोधन है इसका मुख्य कार्य है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा इसके वृक्क या किडनी के बारे में। और जो कि वृक्क होता है ये बहुत ही वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? वर्टिब्रेट पशुओं में ये मिलते हैं, और ये मूत्र प्रणाली के भी अंग होते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अम्ल क्षार संतुलन और रक्तचाप का नियमन होता है इनमें वृक्क के द्वारा, और इनका जो मल है वो मूत्र कहलाता है, और इसमें यूरिया और अमोनिया जो होता है वो इसमें पाया जाता है। तो ये आप इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। बाकी हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, एमपीपीएससी, एमपी सब इंस्पेक्टर, एमपी पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी, इन सभी की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जिन पे अभी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको सिर्फ ये कूपन कोड जो दे रखे हैं ROYJGOV50, इनको यूज करना होगा। इनको यूज करते ही आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर इनको परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होता है। यानी जो मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है मस्तिष्क में होती है। ब्रेन आपका इसका सही जवाब रहने वाला है। देखिए, मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, और ये हाइपोथेसिस जो होती है इसमें एक मटर के आकार की रचना में ये पाई जाती है। तो इसकी जो आकार है किस प्रकार का है? तो मटर जो होता है इसके आकार की ये एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। ये भी आप याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? ये एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। और जो मनुष्य में इसका वेट कितना होता है? तो मनुष्य में इसका जो वेट होता है 0.5 ग्राम के लगभग होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यह जो होती है एक और चीज़ इसके बारे में पूछी जाती है, ये जो है सेलर टर्निका या फिर इसको हाइपोथाइसियल बोलते हैं। तो इसको यहाँ पर ये बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो है हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी पीयूष की जो ग्रंथि है एक अति महत्वपूर्ण अंतःस्त्रावी ग्रंथि है ये, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें जो है हार्मोन्स एवं अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ सक्रिय रूप से जो कि उद्दीप्त करती रहती हैं।
पीयूष ग्रंथि जो होती है इसमें विकास तथा शरीर में पानी जो संतुलन होता है इसे बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? इसका सही जवाब रहेगा आपका कॉर्निया इसका सही जवाब रहेगा। ये अगर भाग आंखों से नष्ट हो जाए तो आंखों की जो रोशनी है समाप्त हो जाती है। अब आपको बता देते हैं, देखिए गंदगी और बैक्टीरिया से बचाने तथा ध्यान केंद्रित करने में जो आपका जो कॉर्निया होता है कॉर्निया ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आंखों से जो है आंखों में अंदर जाने से इसको गंदगी वगैरह बैक्टीरिया जो है इनसे ये कॉर्निया ही बचाता है आंखों में जाने से। और ये आंख की बाहरी परत पर होता है, ये आप सबको पता है, और इसे चोट लगने का भी बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। अब दुनिया में लगभग 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ट्रेकोमा जैसे संकरण विकार के कारण कॉर्नियल अंधापन के शिकार है आज भी, और आसानी से उपलब्ध प्रत्यारोपण में कमी के कारण जो समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो निर्माण होता है लाल आपका अस्थि मज्जा में होता है, तो रेड बोन मेरो में होता है। इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता देते हैं हर मनुष्य के शरीर में 2 तरह की बोन्स होती है, बोन सेल्स ब्लड सेल्स पाई जाती है। यानी ब्लड जो सेल्स होती है मनुष्य के शरीर में 2 तरह की होती है, एक जो कि वाइट ब्लड सेल्स और एक रेड ब्लड सेल्स। अब इन दोनों पर शरीर में रक्त की मात्रा निर्भर करना होता है। सबसे ज़्यादा निर्भरता लाल जो रक्त कोशिका होती है यानी रेड ब्लड सेल्स इन पर होती है, और सबसे ज़्यादा निर्भरता इन्हीं पर होती है। जब लाल रक्त कोशिका शरीर में कम हो जाती है तो शरीर में जो होता है खून की कमी हो जाती है और इसे एनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शरीर में खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कशेरुकदंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है। इसका सही जवाब रहेगा 33। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी आपको बताना है लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? ये होती है फीमर आपको याद होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन जो है सही जवाब इसका रहेगा। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? देखिए मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध होता है वो रक्त में होता है, किडनी, जो कि हम अभी कुछ टाइम पहले ही इसको क्लियर कर चुके हैं। मनुष्य के हृदय का स्पंदन यानी हार्ट जो पाल्पिटेशन जो होता है 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो ये जो होता है ये आपका यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 72 बार होता है 1 मिनट में। क्लियर चीजें। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? इसका सही जवाब आपका रहेगा ओ रक्त समूह जो होता है ये सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता बोला जाता है। अब हम देखिए रक्त जो ग्रुप है इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको देंगे ताकि आप आसानी से इनको क्लियर याद रख पाएँ। देखिए रक्त ओ ब्लड जो ग्रुप होता है ये रक्त वर्ग ओ रक्त वाले जो मनुष्य सभी वर्ग को अपना जो है रक्त दे सकते हैं, और इन्हें जो है सर्वदात्री कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वदाता या सर्वदात्री ने बोला जाता है। बाकी अगर हम बात करें ए और बी के बारे में जो कि यहाँ पर आपका मेंशन है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये जो रक्त वाले होते हैं इस रक्त वर्ग वाले जो मनुष्य सभी वर्ग में रक्त ले सकते हैं, ये दे नहीं सकते, सभी से ले सकते हैं, और इन्हें सर्वग्राही बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी रक्त वर्ग ओ में लाल रुधिर कोशिका जो थी इसकी सतह पर प्रतिजन का अभाव होता है, और यह जो है ग्राही की रुधिर के साथ साथ कई प्रतिक्रियाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये आप इसके बारे में ओ रक्त समूह के बारे में। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? आप सभी को याद है सर्वग्राही बोला जाता है ए, और बी को सर्वदाता बोला जाता है ओ को। याद रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन आता है विटामिन डी का रासायनिक नाम हमको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ये है आपका कैल्सीफेरॉल। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब रहेगा। बाकी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से विटामिन के क्या क्या नाम है रासायनिक, ताकि आपको आसानी से याद रहे। देखिए विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ये आप याद रखिएगा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। बाकी विटामिन जो B1 है इसका जो नाम है वो थायमीन है, ये भी आप याद रखिएगा, थायमीन इसको बोला जाता है। तो हम एक एक करके इन सभी को कवर कर लेते ताकि आपको याद रहे। अब हम बात करेंगे सी के बारे में। विटामिन जो सी होता है इसका जो रासायनिक नाम है, देखिए पहले आपको बता देते हैं B1 हमने आपको बता दिया कि थायमीन होता है, और बी जो 2 बोला जाता है B2, विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम है। बाकी विटामिन सी की अगर हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है, वहीं डी जो विटामिन डी होता है इसको कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा विटामिन डी जो कि कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई जो है इसको टेकोफेरॉल बोला जाता है, वहीं विटामिन जो के होता है इसको
क्विनोन बोला जाता है, ये अब ये आप याद रखिएगा। तो इन सभी के बारे में आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर आपको विटामिन दे रखे, यहाँ पर रासायनिक उनके नाम दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक नाम तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, किसका कौन सा रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए रेटिनॉल, बिल्कुल आपका सही जवाब इसका रहेगा। बाकी विटामिन जो सी एस्कॉर्बिक अम्ल, जो बिल्कुल सही है। विटामिन बी थायमिन, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन के टेकोफेरॉल, देखिए विटामिन जो बी है जो के है इसका टेकोफेरॉल नहीं होता है, इसका फिलो क्विनोन होता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन जो सही जवाब रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग आपको बताना है कि कौन सा होता है। और ये जो रोग है घींगा रोग इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको क्लिक करना है, जल्दी से क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका विटामिन ए जो है रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन सी स्कर्वी, ये भी सही है। बाकी विटामिन जो डी है ये जो कि नपुंसकता है, तो ये आपका यहाँ पर इसका जो है सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और संक्रमणों का खतरा होता है यहाँ पर। और जीरो प्लेथेमिलिया जो रोग होता है ये भी इसकी कमी से होता है। बाकी विटामिन B1 की जो कमी से रोग होता है उसको बोला जाता है बेरी बेरी रोग। वहीं विटामिन जो B2 होता है इसकी कमी से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, ये दोनों रोग इसकी कमी से होते हैं। वहीं विटामिन जो B3 होता है, B3 होता है, इससे त्वचा पर दाद जो होते हैं वो इसकी ही देन होती है विटामिन B3 की। वहीं B5 की बात करें हम तो इससे बाल सफ़ेद होना इसकी कमी से होता है। और मंद बुद्धि होना, दोनों चीज़ें विटामिन B5 की कमी से होता है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी विटामिन B6 के बारे में आपको बता देते हैं। त्वचा जो रोग होता है वो इसी की कमी से होता है। और बाकी एनीमिया जो होता है खून की कमी होना, वो भी B6 की कमी से ही होता है। आपको बता देते हैं B7 के बारे में। विटामिन B7 की कमी से शरीर में जो है दर्द होता है। बाकी बालों का गिरना भी इसी की देन है। और लकवा जो होता है वो इसी की कमी के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। वहीं विटामिन 11 की अगर हम बात करें तो पेशिक रोग जो होते हैं वो इसी की कमी से होते हैं। और कहीं ना कहीं एनीमिया जो होता है वो भी इसी से होता है। तो B6 और B11 दोनों से एनीमिया का खतरा होता है इनकी कमी से। अब आपको बताते हैं जो कि विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी की कमी से होता है एक तो एनीमिया होता है और एक और रोग होता है जिसका नाम है पांडु रोग। क्लियर है। विटामिन डी की हम बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया होता है और रिकेट्स भी इसकी कमी से होता है। वहीं हम बात करें विटामिन ई के बारे में तो देखिए विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना, ये इसका मुख्य जो कि रोग है। बाकी विटामिन जो के होता है इससे रक्त का जो थक्का है न जमना रोग विटामिन के की कमी से होता है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा विटामिन जो होता है जल में घुलनशील है। तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बा और सा आपका सही जवाब रहेगा विटामिन बी और विटामिन सी। ये जो दोनों आपका सही जवाब इसका रहेगा। विटामिन बी और जो सी है ये जल में घुलनशील है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है। तो इसका सही जवाब रहेगा 120 डेज, 120 दिन इसका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। देखिए ताप को कौन नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है आपको याद रखना है ऑक्सीजन का वहन करना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका भी सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण जो घटक है वो है लोहा। लोहा इसको बोला जाता है आयरन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। किडनी का मुख्य कार्य है, किडनी का आपको बता चुके हैं, किडनी का जो मुख्य कार्य है शरीर से अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस हिसाब से आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। देखिए हड्डियों और दांतों के निर्माण में जो मुख्य घटक होता है वो होता है यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आ व बी दोनों।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा, यानी कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है दोनों का मुख्य जो कि इसके निर्माण में मुख्य ये घटक होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है कि कौन सी है, और इस हड्डी का नाम है स्टेप्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आपका रहेगा। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है, और इस विटामिन का नाम है विटामिन डी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आपका हो जाता है। सॉरी, विटामिन यहाँ पर आपका जो बताया है अभी हमने, ये यहाँ पर डी होगा, हमने आपको डी पर ही क्लिक किया है बट सी बोल दिया है, तो यहाँ पर आपका डी जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर विटामिन जो सूर्य की कमी से होता है वो डी होता है, तो ये आप याद रखिएगा। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, देखिए मनुष्य द्वारा सांस में क्या ली जाती है, ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, तो ये आप याद रखिएगा दोनों के बारे में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करने की कोशिश की ताकि आपका और जीके जो है नॉलेज बूस्ट हो पाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।